औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हम लोग टॉपिक में जो कुछ जानने की कोशिश करेंगे वो हमारे पास हैं ख़त्ते इस्तिवा, अर्ज़ुल बलद, तूलुल बलद, आलमी ख़त्ते ज़वाल, तारीख़ बैनुल अक़वामी, दर्जा, दक़ीक़ा, सानियम, सिमतुर राज़, सिमतुल क़दम, उफ़क़, दायरा उफ़क़, बोध समती, इर्तिफ़ा, इन्हिताद शम्स और आखिर में है सिमत क़िबला। हम लोग इतना तो जान गए कि आज के जो टॉपिक में हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ख़त्ते इस्तिवा। वो फ़र्ज़ी दायरा जो ज़मीन को दोनों कुतबैन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ख़त्ते इस्तिवा। देखें कि हमारे पास ये जो लाइन है इक्वेटर की, इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये हमारे पास पूरे कुर्राए ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके बाद ये इन मकामा से एक मकाम है जो ख़त्ते इस्तिवा पर है। ये जो मकाम आप लोग देख रहे हैं कि उनमें से एक मकाम है जो ऐसे इक्वेटर बहुत ही पूरी ज़मीन पर शुमार किया गया है, तसव्वुर फ़र्ज़ किया गया है, लेकिन ये उनमें से एक छोटा सा हिस्सा है, ज़मीन का एक टुकड़ा है जहाँ पर उन ख़त्ते इस्तिवा पर ये जगह वाक़ है 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड पर। अब ये क्या चीज़ हैं हम लोग आगे जाकर स्लो स्लो इंशाल्लाह समझते जाएंगे। अर्ज़ुल बलद, ख़त्ते इस्तिवा से किसी मकाम के माबैन चौड़ाई का फ़ासला जो ख़ुतूत के ज़रिए दर्जों, दक़ीक़ों और सानियों में बयान किया गया हो, उसे अर्ज़ुल बलद कहते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं, देखें कि हमारे पास ये जो लाइनें हैं चौड़ाई में, जो यहाँ बताया गया है ना कि चौड़ाई में ये फ़ासले हैं, ये वाला फ़ासला, ये फ़ासला, ये लाइन्स, ये लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन्स हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? अर्ज़ुल बलद हैं। और इसकी एक 3D एनिमेशन भी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की गई है कि इसके आप लोग अर्ज़ुल बलद के तसव्वुर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आगे कहते हैं, अगर अर्ज़ुल बलद जानिब शुमाल में है वो अर्ज़ुल बलद शुमाली, और जो अर्ज़ुल बलद जानिब जुनूब में है वो अर्ज़ुल बलद जुनूबी कहलाते हैं। ये 0 ता 90 दर्जे होते हैं। देखिए हमारे पास ये 0 डिग्री है, ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये समय पर 90 तक होते रहते हैं। ये हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 होते हैं, फिर 90 से दूसरी जानिब आकर 90 से कम होना शुरू हो जाते हैं, 90 से कम होते हैं। फिर जो इक्वेटर पर 0 डिग्री, फिर यहाँ से आते हैं, फिर 90 तक, फिर यहाँ से फिर 0 तक चले जाते हैं। अब ये कह रहा है कि जो अर्ज़ शुमाल की तरफ है, यानी कि ये हमारे पास शुमाली हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा शुमाली हिस्सा है, और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास जुनूबी हिस्सा है। ये कहते हैं कि जो अर्ज़ुल बलद शुमाल की जानिब है उसे अर्ज़ुल बलद शुमाली कहते हैं, और जो अर्ज़ुल बलद जुनूब की जानिब है उन्हें हम अर्ज़ुल बलद जुनूबी कहते हैं। तूल बलद, ग्रीनविच के मकाम के तूल से दुनिया की किसी भी जगह की मशरिक़ या मग़रिब की दूरी जो दर्जों, दक़ीक़ों और सानियों में बयान की गई हैं वो तूल बलद कहलाती हैं। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रीनविच क्या चीज़ है। ग्रीनविच लंदन का एक शहर जो बरतानिया की
एरिया में आता है। उनके मकाम के तूल से दुनिया की किसी भी जगह की मशरक़ या मगरिब की दूरी, ये हमारे पास मशरक़ी हिस्सा है और ये हमारे पास मगरिबी हिस्सा है, कि मशरक़ या मगरिब की जानिब जो दूरी है उसे हम लोग तूल बलद कहते हैं, जो लाइन्स आप लोगों को दिखाए गए हैं। फिर ये तूल बलद जानिब मशरिक़ हो वो तूल बलद शर्क़ी, और जो तूल बलद जानिब मगरिब हैं वो तूल बलद गरबी कहलाते हैं। ये 0 से 180 दर्जे तक हो सकते हैं, लेकिन बाद सियासी तकसीम के बायस 180 दर्जे से कम बेश भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हैं कि हमारे पास यहाँ देखें कि जो तूल बलद की जो शुमार है वो किसी भी जगह से हो सकती है, लेकिन अर्ज़ुल बलद वो एग्जैक्ट है, इक्वेटर है। वो दुनिया को अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से तख्लीक फरमाया है कि उसमें अर्ज़ुल बलद हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन तूलुल बलद हम लोगों की मर्ज़ी हम लोग किसी जगह से भी ले सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज पर जो बनाया गया है जो सिस्टम है, क्योंकि टाइम्स की भी उसी हिसाब से निकलते हैं सब कुछ, हमें लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत पेश आएगी। ये कहते हैं ग्रीनविच के मकाम के तूल से किसी भी जगह की तूल की जगह की मशरिक़ या मगरिब की तरफ दूरी जो दर्जों दक़ीक़ों और सानियों में बयान की गई हैं वो तूल बलद कहलाती हैं। ये हमारे पास 180 दर्जे तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारे पास 0 डिग्री बिल्कुल ये वाला जो मकाम, ये वाला जो आप लोग अच्छी तरह देख भी रहे होंगे, ये हमारे पास ग्रीनविच का मकाम है। जिससे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे, ये हमारे पास मशरिक़ की जगह है, ये तूल बलद शर्क़ी में 180 तक जाएंगे, और ये हमारे पास मगरिबी जगह है जो 180 दर्जे तक जाते हैं। तो हमारे पास समझाने का यह मतलब है कि तूल बलद जो मशरिक़ की जानिब है वो तूल बलद शर्क़ी, और जो मगरिब की जानिब हैं वो तूल बलद गरबी कहलाते हैं। अब आलमी ख़त ज़वाल, वो मकाम जो ग्रीनविच के मकाम जहाँ से तूल बलद शुरू होते हैं उस जगह के तूल को आलमी ख़त ज़वाल कहते हैं। अब देखें कि हमारे पास ये जो लाइन आप लोग देख भी रहे हैं, ये वाली जो लाइन मैंने अभी भी उसको बताया था ना कि उसका नाम भी लिखा हुआ है, कि वो जगह जहाँ से ग्रीनविच के मकाम की जो स्टार्टिंग होती है, जो तूल बलद जो लॉन्गिट्यूड है उसकी, उसी जगह को, उसी लाइन को तूल बलद को आलमी ख़त ज़वाल कहते हैं। तारीख़ बैनुल अक़वामी, ये लाइन आलमी ख़त ज़वाल के पीछे की जानिब फ़र्ज़ की गई है। इस लाइन को एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेड लाइन भी कहा जाता है। ये लाइन मशरिक़ व शर्क़ी और गरबी दुनिया को एक दूसरे से जुदा करती हैं। अगर इसके शर्क़ी जानिब हफ्ते का दिन है तो उसके गरबी जानिब इतवार का दिन होगा। तो हम लोग ये देखें कि हमारे पास आप लोग देख भी रहे हैं कि हमारे पास ये एक अलग टाइप से काटा हुआ है। कि हर कोई ममालिक वाले एक सियासी तकसीम की वजह से वो कहते हैं कि हम नहीं, मैं शर्क़ी दुनिया में रहना चाहता हूँ, नहीं कि वो मेरा शुमार, मेरा मुल्क वो गरबी दुनिया में होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से ये सियासी तकसीम की वजह से कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, जो हम लोगों का पास जो इंटरनेशनल डेड लाइन इस लाइन को कहा जाता है। अगर इसके मशरिक़ की जानिब अगर हफ्ते का दिन है यानी सैटरडे का दिन है तो उसके मगरिबी साइड तो इसका इतवार का दिन होगा। ये ख़त ज़वाल पर अमूमन सूरज दिन 12 बजे पहुंचता है। जो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो ख़त ज़वाल है इस लाइन पर सूरज अमूमन से उसकी एक अलग बात है, वो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। कभी 12 बजे से पहले आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 12 बजे के बाद भी आता है। तो इसकी डिटेल हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। इसलिए दिन 12 बजे से पहले के वक्त को क़ब्ल ज़वाल या एंटी मेरिडियन AM, देखिए कि हम लोग AM और जो PM कहते हैं ना वो इसी जगह से तसव्वुर किए गए हैं, एंटी मेरिडियन कहते हैं। जबकि 12 बजे के बाद के वक्त को बाद ज़वाल या PM पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। हमारे पास अब आते हैं दर्जा, दक़ीक़ा और सानिया। ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं।
और दर्जा, दायरे के 360 बराबर बराबर हिस्से किए जाएं तो हर हिस्सा दर्जा कहलाता है। देखिए ना कि हम लोग एक दायरा है और उसको हम लोग 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, बराबर बराबर, तो उसमें से हर एक हिस्सा आपके पास क्या होगा, दर्जा कहलाएगा। अब दकीका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिनट, और डिग्री को, दर्जे को कहते हैं डिग्री, और दकीके को कहते हैं मिनट। एक दर्जे का 60वां हिस्सा दकीका कहलाता है। यानी अगर हमारे पास एक डिग्री है, अगर उस हम एक डिग्री के भी 60 हिस्से किए जाएं करें तो उनमें से हर 60 हिस्से किए हैं, हर उनमें से एक हिस्सा, उसका 60वां हिस्सा दकीका यानी मिनट कहलाएगा। आते हैं सानिया, सेकंड। एक दकीके का 60वां हिस्सा सानिया कहलाता है। देखेंगे अब वहाँ पर डिग्री को काट रहे हैं 60 हिस्सों में, अब यहाँ पर वो मिनट को 60 हिस्सों में काट रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सानिया, इसको हम लोग आम इंग्लिश में कहते हैं सेकंड। एक दकीका का 60वां हिस्सा सानिया कहलाता है। इसी तरह सानिया का 60वां हिस्सा सालिसा, सालिसे का 60वां हिस्सा राबिया, अला हाजल कयास। लेकिन दौर हाज़िर में अमूमन सानिया के बाद सालिसा और राबिया बयान नहीं किया जाता, बल्कि सानिया के 100वां हिस्सा इशारिया निज़ाम के तहत ज़िक्र करते हैं। नीज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी यही निज़ाम है, क्योंकि हम लोग आगे जाकर अपने नमाज़ों के औकात साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से भी ये निज़ाम है कि हम लोग घड़ियों में देखते हैं, बस वहाँ पर घड़ियों में क्या है, जो डिग्री की जगह पर आएगा उसको हम लोग घंटा मान लेंगे, जो मिनट और जो सेकंड की जगह पर आएगी उसको हम लोग मिनट और सेकंड ही तस्वर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग इसकी जाकर आगे बहस सीखेंगे। सिमत रास। अब ये सिमत रास क्या है कि हमारे सर के बीचों बीच बिल्कुल ऊपर एक ख़त मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन माना गया है, उसे सिमत रास कहते हैं। कि हम लोग यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं कि हमारे पास जो लाइन है वो सिमत रास है। एक आदमी खड़ा है और इसके सर के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन तस्वर किया गया है, जिसको हम लोग सिमत रास कहते हैं। अब सिमतुल कदम, बिल्कुल ये अपने नाम से भी ज़ाहिर है कि कदम किस चीज़ को कहते हैं हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारे कदमों के बीचों बीच बिल्कुल नीचे एक ख़त मुस्तकीम माना गया है, जो मरकज़ी ज़मीन को छूता हुआ आसमानों की तरफ निकल जाए, उसे सिमतुल कदम कहते हैं। अब लोग इसकी भी पिक्चर आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो कदमों के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन निकल रही, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ को टच करके गुज़रता है और हमारे पास आसमानों की तरफ निकल जाता है। उफ़क़, हमारे पास अब उफ़क़ क्या चीज़ है कि वो जगह जहाँ पर आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हुए नज़र आएँ उसे उफ़क़ कहते हैं। अब बात आएगी कि ये कैसे हो सकता है कि आसमान और ज़मीन को कौन जगह पर मिल सकते हैं, कि हमें ज़मीन तो छोटी है और आसमान समझ ले कि हमारे पास एक कवर है जो ज़मीन को, उसके अंदर एक छोटी सी कीड़ा भी कह सकते हैं या फिर कोई छोटा सा एक पत्थर भी कह सकते हैं। आसमान तो बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ से सूरज तुलू होता है उसे तुलुल उफ़क़ शर्क़ी, और जहाँ पर सूरज गुरूब होता है उसे उफ़क़ ग़रबी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास वो उफ़क़ की लाइन भी दिखा रहा है। ये हमारे पास एक लाइन है जहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि आसमान और ज़मीन आपस में टच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे कि उफ़क़ कहेंगे। और जहाँ से सूरज तुलू होता है मशरिक़ की जानिब, उसको हम लोग उफ़क़ शर्क़ी कहते हैं, और जहाँ पर वो गुरूब यानी मग़रिब की जानिब होता है उस जगह के इसको हम लोग उफ़क़ ग़रबी कहते हैं। दायरा उफ़क़। अब दायरा उफ़क़ क्या चीज़ है कि सिमतुल रास की हर तरफ 90 दर्जा की दूरी पर उफ़क़न हॉरिज़ॉन्टल एक दायरा बनता है, उसे दायरा उफ़क़ कहते हैं। इसी दायरे को उफ़क़ हकीकी भी कहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप लोग, ये इसका नाम भी लिखा हुआ है और ये दायरा है। ये हमारे पास अगर हम लोग अपने चारों तरफ से देखें तो हमारे पास हमें एक चारों तरफ हमें हर जगह देखें, हमारे पास हर जगह हमें उफ़क़ ही नज़र आएगा। तो हम लोग चारों तरफ की जो उफ़क़ है एक दायरा बनता है, उस दायरे को हम लोग दायरा उफ़क़ कहते हैं। आते हैं बौद्ध समती। अब बौद्ध समती क्या चीज़ है
सिमतुर्रास से मरकज़ शम्स की दूरी बोध समती कहलाती है। हम लोग सिमतुर्रास पढ़ चुके हैं। वो सिमतुर्रास क्या है कि हमारे पास सर के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर एक ख़त मुस्तकीम माना गया, उसको हम सिमतुर्रास कहते हैं। अब इस सिमतुर्रास की हमारे पास जो दूरी है उसको हम लोग बोध समती कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं, ये हमारे पास ये बोध समती है। ये वाली चीज़ तो हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसको हम लोग बोध समती यानी कि जो सूरज की जो सेंटर है वहाँ से लेकर हमारा जो सिमतुर्रास है, इसकी जो दूरी है जो डिग्रीज़ में बनते हैं, मिनट और सेकंड्स में बनते हैं, उसको हम लोग बोध समती कहते हैं। इर्तिफ़ा एटीट्यूड उफ़क़ से अब वहाँ पर सिमतुर्रास की बात हो रही थी, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उफ़क़ से बात हो रही है। उफ़क़ से मरकज़ शम्स की दूरी या ऊंचाई हाइट इर्तिफ़ा कहलाता है। ये 0 ता 90 दर्जे होते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 ता 180 दर्जे होते हैं और ये हमारे पास 0 ता 190 दर्जे होते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इंशाल्लाह हम लोग कुछ एग्जांपल के ज़रिए पढ़ भी लेते हैं कि हमारे पास जो बोध समती है वो हमारे पास 180 दर्जा होते हैं। इसका मतलब है, इसको हम लोग इस तरह समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर सूरज यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हाफ सर्कल बन रहा है ना, कि हमारे पास 180 डिग्रीज हो रहे हैं, ये यहाँ तक हमारे पास बोध समती हो सकती है। अब वो कैसे होंगे, इंशाल्लाह इसकी जो बहस है इंशाल्लाह हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। इन्हिताद शम्स की डिप्रेशन ऑफ सन्स, जब सूरज ज़ेर उफ़क़ यानी उफ़क़ से भी नीचे हो तब उफ़क़ और मरकज़ शम्स की दूरी इन्हिताद शम्स डिप्रेशन ऑफ सन कहलाती है। ये 0 ता 90 दर्जे तक होते हैं। अब हम लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग इन्हिताद शम्स को जब वो उफ़क़ से भी नीचे हो तो उस वक़्त हम लोग शम्स क्या करेंगे, इन्हिताद कहेंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो इस तरह से चलेगा कि रात का वक्त है कि अब रात के वक्त तो सूरज उफ़क़ से नीचे ही होता है ना, तो उस वक़्त हम लोग उसको इन्हिताद शम्स कह सकते हैं। सिमत किबला, अभी सिमत डायरेक्शन ऑफ किबला क्या चीज़ है कि दायरा उफ़क़ जो हम लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं, या और यहाँ पर भी हम लोग इसको ईज़िली समझ सकते हैं कि ये दायरा हमारे पास उफ़क़ का है, दायरा उफ़क़, और इसका नाम भी दिया गया वो यहाँ पर दायरा उफ़क़। और इनका वो नुक्ता जिसकी तरफ मुँह करने से किबले को मुँह हो जाए, क्योंकि ज़मीन हमारे पास गोल है, हो सकता है काबा वहाँ पर है और हम लोग यहाँ से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो हो सकता है गोल चीज़ है, तो हो सकता है किसी जगह पर वो हो सकता है। लेकिन वो जो नुक्ता जिस नुक्ते की तरफ हम लोग मुँह कर रहे हैं ना, जो दायरा उफ़क़ का है, उसकी तरफ मुँह करने से अगर हमारा जो सीधा लाइन काबतुल्लाह की तरफ जा रहा है उसे हम लोग सिमत किबला कहते हैं और डायरेक्शन ऑफ किबला भी कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आदमी है और इसकी जो ये उसके पास दायरा उफ़क़ है जो रेड लाइन है, और वो अपने मुँह काबतुल्लाह की तरफ कर रहा है। वो जो नुक्ता मिल रहा है, जो लाइन काबा की तरफ जा रही है, इसे हम लोग सिमत किबला कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो आज के लेक्चर में समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह आगे हम लोग अपने नेक्स्ट सबक को जाने की कोशिश करेंगे।